करें भाई स्टार्ट। देखो नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या आता है, स्टैटिक्स। देखो एक आता है आपके पास में स्टैटिक। क्या आता है, स्टैटिक। स्टैटिक कैसे लोड की जाती है, वो तो रही स्क्रीन शेयर आपके में हो रही है। स्क्रीन शेयर तो कर रखी हुई। हो जाएगी, देखते रहोगी। ऊपर देख लो, ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो आप सबसे पहले क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के सीएमडी करना है, ठीक है। सीएमडी कोड डॉट। मुझे भी दिखना चाहिए ना। क्या कह रहे हो, हाँ हाँ, दिख रहा है, ठीक है। अभी स्क्रीन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको स्टैटिक्स लोड करनी है, तो स्टैटिक्स के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जैसे टेम्पलेट दो तरीके से लोड की जाती है ना, एक एप्लीकेशन के अंदर और एक एप्लीकेशन के बाहर। इसी तरीके से सेम है स्टैटिक का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है एल एस, ठीक है। ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है एक एल एस हो गया, एक पी वन हो गया, एक टेम्पलेट्स हो गया, दिखाई दे रहा है, डी बी एस को लाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एलएस करोगे तो मैनेज डॉट पी वाई, मैनेज डॉट पी वाई दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्टैटिक का फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है mkdir और स्टैटिक, mkdir और स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक आ गया, दिखाई दे रहा है, ये स्टैटिक का फोल्डर है, ठीक है। अब स्टैटिक्स में आपको क्या करना है कि मुझे, जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है भाई, रन सर्वर। तो रन सर्वर मैंने कर लिया, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा माय नेम इज हेलो। मुझे इस पे कलर देना है, क्या देना है, कलर। तो कलर देने के लिए क्या यूज करना है, यहाँ पे आप जाओगे तो स्टैटिक के अंदर आपको एक फाइल बनानी है, स्टैटिक के अंदर आपको एक फाइल बनानी है, तो फाइल का नाम लिखना है स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे आपने क्या लिख रखा है, H1, तो यहाँ जाना है H1 पे, आपको कलर देना है कि H1, और कलर, कलर आपको लिख देना है कि कलर क्या है मेरा, रेड, ठीक है। कलर क्या है, रेड। तो अब HTML की फाइल पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है लोड स्टैटिक। क्या लिखना है, लोड, LOD लोड स्टैटिक, ठीक है, लोड स्टैटिक। और देन आपको यहाँ पे क्या करना है, लिंक भी करना है, तो लिंक टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और इसमें, और यहाँ लिखेंगे HTML एंटर, और यहाँ पे लिखूंगा लिंक, लिंक टैग का यूज करूंगा, और यहाँ लिखूंगा स्टाइल, STYLE स्टाइल डॉट CSS, ठीक है, स्टाइल डॉट CSS। अब इस तरीके से लिखने की जगह ना, यहाँ पे हमारे पास में कुछ चीजें आती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा करली ब्रेसिस, ठीक है। क्या लिखा, करली ब्रेसिस, और यहाँ पे आपको लिखना है मॉडुलस, मॉडुलस स्टैटिक, स्टैटिक के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है स्टाइल डॉट CSS, स्टाइल डॉट CSS, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसे रन करूंगा, तो यहाँ पे एलएस करूंगा और दोबारा से रन करूंगा, देखो ये रन होगा, तो कलर तो आया नहीं अभी भी, कलर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेंगे, जब भी हम एप्लीकेशन से बाहर स्टैटिक को लोड करते हैं ना, तो हमें सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले लोड स्टैटिक आपने लिख दिया, लोड स्टैटिक के बाद में आपने ये डाल दिया कि स्टाइल डॉट CSS। अब आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद में ना नीचे जाना है, सेटिंग के नीचे, और यहाँ पे आपको लिखना है, ऊपर जाना है। एक तो देखो ये तो आपके पास है ही है स्टैटिक URL, आपको लिखना है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट बस, ठीक है।
इंपोर्ट ओएस, और यहाँ पे आपको लिखना है कैप्स लॉक में स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक फाइल्स IRS, ठीक है, इक्वल टू स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS, ठीक है, और इज इक्वल टू कैप्स लॉक ऑन ऑफ OS डॉट पाथ डॉट जॉइन, जॉइन के अंदर आपको लिखना है क्या, OS डॉट पाथ डॉट जॉइन, और यहाँ पे लिखना बेस DIR, बेस, ठीक है, बेस आपका कैपिटल होना चाहिए, BAS, यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन कर लेना, BAS बेस अंडर DIRS, ठीक है, बेस अंडर को डायर्स, ठीक है, और एक सेकंड रुकना, इसको आप लिस्ट में डालना है, क्या डालना है, लिस्ट के अंदर डालना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है स्टैटिक, क्या लिखना है, स्टैटिक, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS OS पार्ट डॉट जॉइन बेस, बेस अंडरस्कोर DIRS स्टैटिक, ठीक है, ये बस ये सेटिंग करनी है। और जैसे ही आप यहाँ पे जाके रन सर्वर करोगे, यहाँ पे जाके रन सर्वर करोगे, रन सर्वर करोगे, एक सेकंड स्टैटिक, एक सेकंड रुकना भाई, मैंने कोड लिखा हुआ था, इसको अपने हाथों से मैं दिखा देता हूँ, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS OS पार्ट डॉट जॉइन स्टैटिक डायर, बेस डायर, बेस OS डॉट पाथ डॉट जॉइन बेस अंडरस्कोर DIR, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा फाइल्स, स्टैटिक फाइल्स, ठीक है, अंडरस्कोर DIRS, और यहाँ पे हमें ये नहीं लगाना है, बस बेस DIR बस, ठीक है। अभी आप रन करोगे, LS करोगे, और यहाँ पे आप जाओगे तो देखो ये आपका समझ आ गया, बस यही सेटिंग करनी है इसके अंदर, अगर आप प्रोजेक्ट से बाहर स्टैटिक फाइल्स को लोड करना चाहते हो तो, एप्लीकेशन से बाहर, ठीक है, एप्लीकेशन से बाहर अगर आप करना चाहते हो तो सिर्फ आपको ये 2 लाइन लिखने की जरूरत है, और यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जब भी आप जैसे कल आपने ना एक टेम्पलेट के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट ऐप जो थी उसी के अंदर ही बनाया था टेम्पलेट, एप्लीकेशन के अंदर कह रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन के अंदर, जी एप्लीकेशन के अंदर, ये एप्लीकेशन के बाहर है। हाँ तो कल जो था टेम्पलेट आपने कल मैंने दोनों चीज बताई थी, टेम्पलेट्स एप्लीकेशन के अंदर भी, टेम्पलेट्स एप्लीकेशन के बाहर भी। अब स्टैटिक ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ एप्लीकेशन के बाहर, बाहर है, अब मैं अंदर बता रहा हूँ, अंदर में आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे करोगे तो देखो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसे मूव ऑन कर देता हूँ, एप्लीकेशन के अंदर मूव कर दिया, एप्लीकेशन के अंदर आ गई, दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कलर कौन सा कर देता हूँ, जैसे मैं मान लो यहाँ पे जाता हूँ और इसका मैं कलर कर देता हूँ, स्टैटिक के अंदर गए, स्टैटिक के अंदर स्टाइल डॉट CSS के अंदर यहाँ पे कलर कौन सा कर दिया मैंने, ग्रीन, कौन सा कलर कर दिया, ग्रीन, ठीक है, और रन करना है, बस यहाँ पे Ctrl+C LS रन करना है, पाइथन मैंने .py रन सर्वर, ठीक है, और रन करना है, एक सेकंड रुक जाओ, डॉट ग्रीन, समझ आ गया, हाँ अंदर बनाओ तो अच्छा है, सेटिंग वेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे लोड स्टैटिक, और इस तरीके से आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इमेज का देखो, इमेज, अगर आप कोई इमेज डालते हो, क्या डालते हो, इमेज डालते हो, तो इसके अंदर सबसे पहले तो देखो आपको अलग अलग फोल्डर बनाने हैं, जैसे यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया आपने CSS का, किसका, CSS का, CSS के अंदर आपने क्या डाल दी, उठा के इसे डाल दी, मूव कर दिया, ये कर दी मूव, उसके बाद में इसे राइट क्लिक करो,
इसे राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद में क्या एक और फोल्डर बना लो इमेजेस का, किसके नाम से, इमेजेस के नाम से, ठीक है। अब इमेज पे राइट क्लिक, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक इमेज लगानी है, ठीक है। इमेज लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना है डाउनलोड, इसमें जाना है वॉलपेपर में, ठीक है। वॉलपेपर में क्या करना है, इसे यहाँ से ये वाला कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ जाओ और ग्रास टैग वर्क में जाओ, और ग्रास टैग वर्क में जेंगो के अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा, कौन सा, यही है, किस नाम से है हमारा, P1 के नाम से, P1 के नाम से, ठीक है। तो P1 के नाम से, ठीक है। टेम्पलेट्स ऐप के अंदर है, स्टैटिक्स है, स्टैटिक में इमेज है, इमेज के अंदर ये है, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाओगे VS कोड में, तो देखो इमेजेस के अंदर आपको इमेज दिखाई दे रही है, दे रही है। अब इस इमेज को कैसे लोड करोगे, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है MRG SRC, ठीक है, MRG और SRC। अब यहाँ पे आपको लिखना है ये से राउंड ब्रैकेट करली ब्रेसेस, ठीक है। अब आपको लिखना है स्टैटिक, क्या लिखना है, स्टैटिक, स्टैटिक के अंदर ये है। और इस इमेजेस का नाम सबसे पहले इमेजेस फोल्डर के अंदर है, किसके अंदर है, इमेजेस फोल्डर के अंदर क्या है, 747223 ये है। और नहीं मिला तो क्या है, नॉट फाउंड है, नहीं मिला तो, नहीं मिला तो क्या आएगा, नॉट फाउंड, बस, ठीक है। कंट्रोल सी करना है, एलएस करना है, रन करना है, पाइथन मैंने डॉट पी वाई रन सर्वर करना है। और ये जैसे आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको इमेज दिखाई देगी। इमेज का साइज ज़्यादा बड़ा है तो इसे क्या कर देते हैं हम, विड्थ लगा के यहाँ पे विड्थ इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 40, ठीक है। और हाइट इज इक्वल टू, हाइट भी क्या लिख दी, 40 लिख दी, ठीक है। रन कर देते हैं, रन करेंगे तो इसे रिफ्रेश करो, देखो दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन कलर दिखाई नहीं दे रहा, कलर आ रहा है, नहीं आ रहा। कलर कैसे गायब हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सेपरेट फोल्डर बना दिया CSS के अंदर, तो यहाँ पे आपको लिखना है CSS के अंदर है वो स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे, अभी यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको समझ आ गया भाई, इमेज और आपकी क्या हो गई, स्टेटिक्स पूरी तरीके से लोड हो गई। ये करके दिखाओ फटाफट जल्दी से, फिर आगे चलो। सत्यम आया समझ में, सत्यम, यस सर, सत्यम यस सर। हाँ जी सर। आया समझ। जी सर।
अमित करो आप भी जल्दी। रूट वाला ये हेड से पहले हम्म, जो ये रूट वाला हाँ सर्टिफाइड हेड से पहले डॉक टाइप के नीचे।
सर एक क्वेश्चन पूछूं, जो हम लोग सेटिंग्स के अंदर जो कर रहे हैं डायरेक्टरीज के अंदर स्टैटिक को जैसे वो रजिस्टर करा रहे हैं ये वाला, ये जब इनसाइड में ऐप के अंदर बनेगा तब भी हमें रजिस्टर करना नहीं, पड़ेगा? तब करना नहीं पड़ेगा, ये आउटसाइड तब एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये देखो, इसमें तो वो तो आ हेलो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बैकग्राउंड का कलर है ना वो शो नहीं हो रहा। बैकग्राउंड का देखो कलर इधर बैकग्राउंड कहाँ का, इमेज का या फिर किसका? नहीं, जो वेलकम टू द वेबसाइट है वो वाला जो लिख रखा है ना उसका कलर भी तो चेंज होना चाहिए ना, उसका भी स्टार्ट सीएसएस लिख रखा है। देखो इधर तुमने कोई गलती करी होगी। हेलो सूरज सर। हेलो हाँ बोलो सर, मैं थोड़ा बोलो बोलो। पीछे था, थोड़ा पीछे का डाउट था, पूछना था। ये जो हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। पूछो। हेलो एक सेकंड रुक जाओ। ये टोटल टैब है इसके सेट स्टैटिक। नोट क्यों लगा, क्लास थोड़ी लगी है। बोलो भाई बोलो, क्या क्वेश्चन पूछना है? ये सर वर्चुअल इन्वायरमेंट जो हम बना रहे थे इसमें हमारा सत्यम। एरर दे रहा है। हेलो हाँ हाँ हेलो पूछो पूछो। सर, जो पूछो वर्चुअल सत्यम, इन्वायरमेंट, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है, बीच में कट रही है भाई आपकी आवाज, बोलो। सर जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहे हैं हम्म ये हमारा बन ही नहीं रहा है, इसमें एरर दे रहा है जब हम ये एक्टिवेट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट एक्टिवेट कर रहे हैं हम्म तो एरर दे रहा है मेरा। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करो। शो हो रही है सर? हाँ हो रही है। देखो क्या नाम है, मैंने आपको 3 कमांड दी थी ना, वही दे देना एक बार चैट में, जो मैंने कमांड दी थी उस दिन, वही 3 दे दो। ये 3 कमांड आपको दिखाई दे रही हैं चैट में, सत्यम? हाँ जी सर। ठीक है। एक के बाद एक पेस्ट मारो।
फाइनल राउंड में। ओके मैम, हाँ यस यस मैम, ठीक है। एक के बाद एक पेस्ट मारो जल्दी। यस मैम, ठीक है। हाँ ये नहीं पूरी मारो, पूरी नीचे तक है वो, करंट यूजर तक है, करंट यूजर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से नीचे सेट एग्जीक्यूशन से लेके करंट यूजर तक। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग का थर्ड लाइन ना। हम्म भाई करंट यूजर तक मारो, करंट यूजर तक, कंट्रोल सी करो पहले, कंट्रोल सी करो नीचे, कंट्रोल सी हाँ करो सर, करंट यूजर तक तो ही नीचे कर रहे हैं। नीचे ये सेट से लेके करंट यूजर तक ना। नीचे नीचे। हाँ हाँ, ये तीनों लाइन तो कर रहे हैं। मुझे दिखाई नहीं दे रही ना भाई, कंट्रोल सी तो करो पहले नीचे टर्मिनल में। हाँ कंट्रोल सी दबाओ, बटन हाँ हाँ, कंट्रोल सी बटन किया दबाओ, है तो। बटन बटन मुझे दबाया दिखाई है। नहीं दे रहा है ना, इसीलिए मैं। अच्छा अच्छा, बट मैंने दबाया है बटन। इसे कट कर दो पहले, पूरा कट कर दो टर्मिनल को। पूरा। हाँ कट कर दो, डिलीट कर दो, हाँ, डिलीट दोबारा कर से दिया। स्टार्ट करो, दोबारा से टर्मिनल ओपन करो। ओपन किया, वो तीनों पेस्ट कर दूं। बस अब पूरी, हाँ एक साथ नहीं, पहले सेट से लेके करंट यूजर तक पेस्ट करो, वर्चुअल इन्वायरमेंट पहले, हाँ वही करो, वही करो, करो करो करो, वो कमांड करो, पहली वाली कमांड, पहली वाली कमांड, पहली। हाँ हाँ हाँ, यही सेट से करंट यूजर तक ना, प्लस हाँ वाला। सेट एग्जीक्यूशन से करंट यूजर तक, हाँ। ओके ओके। हाँ एंटर करो। हाँ, इंटर किया। अब दूसरी वाली मानो, गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी वाली, गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, एंटर करो। दूसरी वाली मारो, तीसरी वाली मारो, गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी लिस्ट, एंटर करो। हाँ, इंटर किया। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करो, अब एक्टिव करो उसे। ओके ओके। Hey Siri, call to the Sunil ISS Sonstuda. भाई शिवम के नाम से बनाया आपने, शिवम के नाम से, उसी को कर लेते एक्टिव, कोई बात नहीं, सत्यम के नाम से कर लो। कमांड देखो जो मैंने लिखवाई थी, स्क्रिप्ट और एक्टिवेट, एक्टिवेट करो, एंटर करो। एंटर करो।
बस, ठीक है। यस सर। सारे कोड को अलग अलग बाइट करने के लिए ये चीज ये याद रखना सीखना है आपको दूसरा ये होता है मेन प्रोजेक्ट पहले बनाएगा प्रोजेक्ट के अंदर ऐप बन जाती है। क्या बन जाती है? अगर मैंने इस ऐप के अंदर भी ऐप बना दी, प्रोजेक्ट के अंदर ऐप के अंदर भी ऐप बना तो इस ऐप के लिए इसके लिए देखना ऐसे ये इसका पापा ये बेटा बन गया। अगर मैं सारे ये भी दो बाप बने ना, ये बाप बन गया तो ये इसके लिए क्या कहलाएगा? बाप कहलाएगा ना, या तो ये बेटा, समझा? बस वैसे ऑर्डर है। ये मेन प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के अंदर ऐप होती है। इस ऐप के अंदर अगर ऐप बना रहा है तो वो ऐप बन गई, लेकिन इस ऐप के लिए क्या बन गया? प्रोजेक्ट बन गया। उल्टा वो कर जाएगा, समझिए? बस यही है आपके। अब तुम जितने भी चीजें बना रहे हो, फोल्डर पे बना रहे हो, मेन होता है एक, क्योंकि तो पूरा प्रोजेक्ट उठा के देखना है यूजर को। ये दे देगा सर, ये वाला है मैंने बना कर दिया। कोई नहीं बोलता है चल पहले बनाना है कितना सीखना है तो सबसे पहले बनाते हैं एक क्या बनाते हैं प्रोजेक्ट। चले भाई आगे चले। हाँ थोड़ा सा अरुण इनको बता देना, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं है, कहीं अगर फंसे तो सुन। स्टैटिक फाइल मैंने बता दिया आपको 26 टेम्पलेट आइटम्स। एक होता है आपके पास में फॉर्म, क्या होता है? फॉर्म। अभी आपने HTML फॉर्म देखा होगा, लेकिन मैं अब आपको जेंगो से फॉर्म बनवाऊंगा। किससे? जेंगो से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन दिखाई दे रही है वाली एप्लीकेशन, इसी के अंदर राइट क्लिक करना और एक फाइल बनाइए माई फॉर्म्स के नाम से। किसके नाम से? माई फॉर्म्स डॉट py के नाम से, ठीक है? फॉर्म्स डॉट py के नाम से। किसके नाम से? सर स्क्रीन विजुअल नहीं है। हेलो, दिखाई दे रही है? दिखाई नहीं नहीं सर। यस सर सॉरी। फ्रॉम जेंगो से इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम जेंगो से क्या इंपोर्ट करेंगे? फॉर्म्स। क्या इंपोर्ट करेंगे? क्लास लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे माई फॉर्म। क्या लिखेंगे? माई फॉर्म। और यहाँ लिखेंगे फॉर्म्स डॉट फॉर्म, फॉर्म्स डॉट फॉर्म कॉलम, ठीक है? उसके बाद में हमें क्या करना है, जो मॉडल्स के अंदर ये फील्ड हम बनाते हैं ना, मॉडल्स, जैसे मॉडल बनाएंगे, सबसे पहले तो मॉडल बना लेते हैं, ठीक है? तो क्लास और माई क्लास, ठीक है? माई क्लास और यहाँ पे लिखेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल, मॉडल्स डॉट मॉडल कॉलम
नेम लिखना है और यहाँ पे लिखना है मॉडल्स डॉट केयर फील्ड, मॉडल डॉट केयर फील्ड मैक्स लेंथ, क्या लिखना है मैक्स लेंथ 100 और यहाँ पे लिखना है ERP इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड, ठीक है। उसके बाद है BRANCH ब्रांच इज इक्वल टू मॉडल डॉट कैरेक्टर फील्ड और मैक्स लेंथ, क्या लिखना है मैक्स लेंथ, दिखाई दे रही है मैक्स लेंथ 100, ठीक है। ये हो गया। अब आपको यही जो सारी फील्ड है इसे क्या करना है हमें, जब भी तो टेबल बनेगी जब मेक माइग्रेशन करोगे, तो पाइथन मैनेज डॉट py, ठीक है, मेक माइग्रेशंस, ठीक है। और यहाँ लिखना है माइग्रेट, यहाँ पे आपको क्या लिखना है माइग्रेट, ठीक है। तो माइग्रेट हो गया। यहाँ लिखना है रन सर्वर, क्या लिखना है रन सर्वर, ठीक है। तो ये रन सर्वर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे कॉपी करना है और ये जो कॉपी करके हमें फॉर्म्स डॉट py आपको दिखाई दे रही है, सेम आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और सारी की सारी, ठीक है। और यहाँ पे मॉडल्स की जगह आपको लिखना है फॉर्म्स, क्या लिखना है फॉर्म्स, ठीक है, ये लिखना है, समझ आ गया, दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म्स आपने बना लिख दिया, ठीक है। अब आपको ये जो नाम है फॉर्म्स डॉट फाइल में कौन सा है, माई फॉर्म के नाम से, आपको व्यूज में जाना है। तो व्यूज आपका ये रहा व्यूज, तो व्यूज में जाने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम डॉट फॉर्म से इंपोर्ट क्या कर रहे हो आप, माई फॉर्म, क्या इंपोर्ट कर रहे हो माई फॉर्म। आपको लिखना है यहाँ पे fm इज इक्वल टू माई फॉर्म, fm इज इक्वल टू माई फॉर्म, और माई फॉर्म में आपको यहाँ पे डिक्शनरी में डालना है ये fm इन्वर्टेड कोमा आपको डालना है fm, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये आपको टेम्पलेट्स पे दिखाना है। तो यहाँ पे फॉर्म्स बनाना है, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, इसे यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। और कट करने के बाद में मुझे यहाँ पे बनाना है फॉर्म, तो फॉर्म आपको लिखना है, क्या लिखना है फॉर्म, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है fm.sp_p, ठीक है, समझ आया। ये fm क्या चीज़ है, ये fm वो चीज़ है जो डिक्शनरी पास करी है, ठीक है। और ये आपका पैराग्राफ के लिए, मैं अभी आपको पहले पूरा कर दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसे रन करूँगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक फॉर्म, दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी जो फील्ड्स है काफ़ी क्लोज आ रही हैं, अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दे रही हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है .sp_p। जैसे आप यहाँ पे रन करोगे एंटर, तो देखो दिखाई दे रहा है, अभी स्पेस दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको बटन चाहिए तो बटन के लिए आपको क्या लिखते हो, इनपुट टाइप के अंदर सबमिट, क्या लिखना है सबमिट, और इसे यहाँ पे करना है, यहाँ जाओगे करोगे और इसे रिफ्रेश करना है, तो देखो सबमिट कर रहा है। समझ आया अभी, समझ आ गया फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। अच्छा सर, एक चीज जैसे models.py के फाइल के अंदर जो मेन प्रोजेक्ट की जो models.py एप्लीकेशन के अंदर बनाया मैंने forms.py फाइल, हाँ forms.py फाइल, लेकिन जो दूसरी वाली जो फील्ड्स थी नेम और उसकी, वो आपने models.py के अंदर भी बनाई ना। हाँ तो वहाँ पे बनाना का है, वहाँ बनानी है, फिर उसके बाद में फॉर्म में बनानी है, हर बार फिक्स होगा कि पहले एक बार मैं मॉडल्स में बनाऊँ और फिर इसके बाद अगर फॉर्म्स अगर आपको दिखाना है तो फॉर्म्स में बनानी, नहीं तो नहीं दिखानी। अगर मुझे फॉर्म में नहीं दिखाना है तो फॉर्म में वो फील्ड, मतलब देखो पाइथन py फाइल के अंदर हम models.py फाइल भी पाइथन फाइल है, हाँ। उसके अंदर भी फील्ड्स बना रहे हैं, वो डेटाबेस के अंदर जो जा रही हैं फील्ड्स डेटाबेस के अंदर बनता जा रहा है, ठीक है, डेटाबेस में से जा रहा है। फिर form.py में भी हमने वो फील्ड्स बनाई ना, वो जगह अगर आपको फॉर्म HTML वाला दिखाना है तो आपको forms.py फाइल बनानी है। अच्छा, अगर HTML में दिखाना है तो ही बनाना पड़ेगा हाँ py हाँ फाइल, हाँ अगर नहीं दिखाना है तो हाँ, फिर वो बनाते हैं forms.py की फाइल की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपको फॉर्म दिखाना है अपने टेम्पलेट्स पे तो वो बनानी पड़ेगी आपको अच्छा अच्छा ठीक है, forms.py फाइल, अच्छा forms. ठीक है। और जो फील्ड दिखानी पड़ेंगी वो फील्ड तो लिखनी पड़ेंगी ना, हाँ वो ठीक तो है। समझ गया। इसका एक छोटा सा और आता है, इसकी जगह एक मॉडल फॉर्म, इसका एडवांटेज क्या आता है, मॉडल फॉर्म। तो मॉडल फॉर्म्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म नहीं लिखना है। अब मान लो बार बार वही फील्ड आप यहाँ लिख रहे हो, फिर वही फील्ड यहाँ पे लिख रहे हो दोबारा से, है ना, तो इसके लिए इसे रिप्लेस किया जाए है मॉडल फॉर्म के साथ में। तो ये फील्ड्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखना है क्लास मेटा, क्या लिखना है क्लास मेटा कॉलन, और यहाँ पे आपको लिखना है मॉडल। तो मॉडल का नाम क्या है हमारे पास में, मॉडल तो है ही नहीं, तो मॉडल यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम डॉट मॉडल से हमें क्या इंपोर्ट करना है, माई क्लास, ठीक है। मॉडल का नाम क्या है
माई क्लास, और इजिकल टू आपको क्या लिखना पड़ेगा, माई क्लास, और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, फील्ड्स इजिकल टू, और फील्ड का नाम क्या लिखना पड़ेगा, फील्ड का नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल डबल अंडरस्कोर, ठीक है। और नहीं, कंस्ट्रक्टर नहीं है ये, ऑल है, मतलब सारी फील्ड दिखाने के लिए, एट्रीब्यूट तो फील्ड्स, FILDS फील्ड्स, ठीक है। अभी रन करोगे, कंट्रोल C करो, रन करो, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये रन करोगे तो आपको यहाँ पे रन होके दिखाई दे जाएगा, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखो ये सारी दिखाई देगी। और अगर आपको चाहिए कि नेम और ERP खाली, तो आपको क्या करना है, यहाँ से हटाना है और यहाँ पे लिखना है नेम, क्या लिखना है, नेम, NAME नेम, और कोमा और ERP, जितनी फील्ड आपको दिखानी है उतनी यहाँ पे लिख सकते हो, और जाके आप रिफ्रेश यहाँ पे करोगे तो वही फील्ड आपको यहाँ दिखाई देगी। ये लिस्ट में पास कर देंगे। हाँ, ये लिस्ट में पास करनी है, समझ आ गया सर? वो दोनों ये वाले टूल चाहिए, पुराने वाला भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए। हाँ, तो दोनों कोड ले लो, वो तो मीटिंग में रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ चलो ठीक है, ये मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका मॉडल फॉर्म्स और फॉर्म्स। समझ आ गया फॉर्म्स और मॉडल फॉर्म के बारे में अच्छी तरीके से। बनाओ इसे। ठीक, सत्यम कुछ पूछना है आपको, सत्यम कशिश, सत्यम कशिश कुछ पूछना है? नहीं, अभी तो कोई डाउट नहीं।
सर ये 27 तारीख को वाला लगा नहीं है। क्या कह रहे हो सत्यम? 27 तारीख का भी अटेंडेंस नहीं लगा है वो। ये देन आप, अच्छा अच्छा अच्छा, वो दूसरे वाले में लग गई है, देखो 2 लगती है तुम्हारी, दिखाता हूँ मुझे। हाँ भाई, क्या नाम है, अरुण? सुमित, तुम जाके उधर बैठ जाओ कैबिन में, खाली है कैबिन, ठीक है? बैठ जाओ उधर। कोई अगर डाउट हो तो पूछने आ जाना, ठीक है भाई? हेलो सत्यम, सत्यम कशिश, कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है भाई? ठीक। कशिश थोड़ा लेट ज्वाइन करते हो, जल्दी ज्वाइन किया करो क्लास। सर आज ही होगा। ठीक है।